अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज मैं आपको एक ऐसी बिल्डिंग दिखाने जा रहा हूँ जिसकी हिस्ट्री जान के आप हैरतज़दा हो जाएंगे। इस बिल्डिंग का नाम है सग्रादा दी फैमिलिया। नॉर्मली तो होता है कि आर्किटेक्चर कोई ऐसा मास्टरपीस या बिल्डिंग बना रहा होता है, उसको कंप्लीट करता है तो वो फेमस हो जाता है, मशहूर हो जाता है, हिस्ट्री में उसकी तारीख ली जाती है। लेकिन ये ऐसी बिल्डिंग है जो कि 1882 में कंस्ट्रक्ट होनी शुरू हुई, अभी तक नामुकम्मल है। उसका नाम था गौदी, वो आर्किटेक्चर बनाने वाला था। उसको अभी तक लोग याद करते हैं और उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, हालांकि अभी तक ये नामुकम्मल बिल्डिंग है। अब इसका मैं एक साइड आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसके बाद दूसरी साइड भी दिखाऊंगा। फिर असर जो बिल्डिंग है देखने वाली, जो इसका मास्टरपीस है, कुछ डिफरेंट चीज है जो कि आपकी आंखों को लुभा जाने वाली है, वो इसका अंदर वाला हिस्सा है, वो बाद में दिखाऊंगा। लेकिन इतना बता दूं कि ये मास्टरपीस जो बन रहा है ना, ये इसकी जो आमदन है, हालांकि ये मुल्क है बार्सिलोना जो सिटी है स्पेन का, ये अभी भी एक चंद महीनों में भी बन सकता है, लेकिन नहीं, इसकी जो टिकट का पैसा इकट्ठा हो रहा है, उस टिकट के पैसे को जनाब इकट्ठा करके जब एक खास लिमिट का मिकदार में पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसके बाद फिर एक नई चीज जो इसमें उस बंदे ने, गौदी ने, जो इसका मास्टरपीस बनाया है, उसका एक डिजाइन का इजाफा हो जाता है, यानी कि इसमें ये थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हो जाती है, फिर पैसा खत्म हो जाता है और उसके बाद फिर वेट किया जाता है कब टिकट की कलेक्शन होगी। आइंदा ये मुकम्मल वीडियो देखते रहिएगा, मैं आपको दूसरी साइड भी दिखाऊंगा। अब इसकी मैं दूसरी साइड दिखाने जा रहा हूँ, देखिएगा कि ये कैसा खूबसूरत मंजर है। आर्किटेक्चर देखें, ये वही गौदी है जिसने 1882 में इसका मैप बनाया हुआ है, नक्शा बनाया हुआ है, और उसी को ये फॉलो कर रहे हैं। लेकिन उस बंदे की दिमाग देखें कि ये बंदा कैसा शाहकार बना रहा था। अब मैंने कोशिश की है कि आपको अंदर जाके इसका विजिट करवाऊं, लेकिन मालूम हुआ है कि जिन बंदों ने एक माह पहले टिकट करवाई थी, वही बंदे उस टिकट बेस पे अंदर जा सकते हैं। अगर मैंने भी जाना है तो मुझे एक माह पहले एडवांस टिकट की बुकिंग करवानी पड़ेगी और उसके बाद मुझे टिकट मिलेगी। फिर मुझे लाइन में 2 घंटे लगना पड़ेगा और फिर अंदर 1.5 घंटे का विजिट है, जो ऊपर बिल्डिंग तक, ऊपर लिफ्ट लगी हुई है, ऊपर तक दिखाया जाता है। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि गौदी ने जब 1882 में ये स्टार्ट की थी इमारत, तो उसकी हाइट थी कि दुनिया का सबसे बड़ा चर्च वो बनाएगा, और अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा चर्च यही है, और जब तक ये कंप्लीट होगा तब भी उसके मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा चर्च यही होगा जो उसने नक्शा बना चुका है। इस एरिया के इर्द गिर्द एक स्पेसिफिक डिस्टेंस रखा हुआ है जहां कोई भी बिल्डिंग इसकी खास लिमिट से आगे बड़ी नहीं बन सकती, यानी कि अगर 5 स्टोरी से ज्यादा इस बिल्डिंग बड़ी इधर इस एरिया में नहीं बन सकती, ताकि चर्च वो लोगों की नजरों से छुप ना सके। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है, यानी कि इमारत है। याद रखिएगा, कभी भी बड़ी बड़ी इमारतें उस मजहब को जिंदा नहीं रखती या उसको प्रमोट नहीं करती। ये हिस्ट्री में तो लिखा जा सकता है, हिस्ट्री में तो आ सकती हैं चीजें, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह इस्लाम में भी बड़ी बड़ी मसाजिद है, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हुई हैं, मसाजिद बनी हुई हैं, लेकिन मजहब को जिंदा रखने के लिए उसकी तालीमात को पढ़ना और उस पे अमल करना भी जरूरी है। मैं देख रहा हूँ यूरोपियन कंट्रीज में, मैंने जो मुशाहिदा किया है कि वक्त के साथ साथ वो हर एक दीन से दूर होता जा रहा है और उसके साथ साथ खुदा की वहदनियत से इनकारी करके और ये एथिस्ट की तरफ जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि इस्लाम में भी ये चीज बहुत ज्यादा तेजी से फरोग कर रही है। अगर मैं अपने पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में भी ऐसा ही सिस्टम है कि मैं देख रहा हूँ कि जब जब लोगों के पास दौलत आ रही है और खुद को वो एलीट क्लास कंसीडर करने कर रहे हैं, उस एलीट क्लास में ही जनाब ये लोग भी दीन से क्या दूर हो गए हैं, अपने मजहब से भी दूर होते जा रहे हैं। तालीमात क्या है, ये मुकम्मल तौर पे ही जो खुदा की वहदनियत से जनाब इनकारी पे आ चुके हैं। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें बड़ी बड़ी इमारतें ना बनाने की तौफीक दे, बल्कि अपने जिस मजहब में भी है, अपने हमारा इस्लाम का मजहब है, इसमें इसके फरोग की तालीम दे। जिस मजहब की बात है, आखिरी मजहब जो है ना हमारा इस्लाम है, और हमारे आखिरी नबी भी ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह ताला हमें मारतों के बजाय हमारे मजहब को, दीनी तालीम उसको फरोग देने की तौफीक दे।